नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की बुकिंग जल्द होने वाली है, तो आम जनता के लिए नॉन एसी ट्रेनें होंगी। जल्द ही टाइम टेबल जारी करेगा भारतीय रेलवे। कम पैसों में घर जा पाएंगे आम लोग जो फंसे हैं अलग अलग इलाकों में। फिलहाल अभी एसी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। एसी स्पेशल ट्रेन में लगता है राजधानी एक्सप्रेस के बराबर किराया, तो इस लिहाज से एसी स्पेशल ट्रेन महंगी है, क्योंकि इसका जो फेयर है, इसका जो किराया है वो राजधानी एक्सप्रेस के बराबर है। लेकिन यहाँ पर आम लोगों को राहत देने की कवायद है, एक कोशिश है सरकार की। लिहाजा 200 नॉन एसी ट्रेनें 1 जून से चलने जा रही हैं। तो बड़ी खुशखबरी आम लोगों के लिए, वो लोग जो राह देख रहे हैं अपने घर जाने के लिए, जो इस इंतजार में बैठे हैं कि वो कब ट्रेन से अपने घर जाएं। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल आतंकी रुस्तम गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए ने किश्तवाड़ से रुस्तम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। संघ कार्यकर्ता चंद्रकांत की हत्या का आरोपी है आतंकी रुस्तम। एनआईए की चार्जशीट में भी इसका नाम है और इसी सिलसिले में एनआईए लगातार इसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार एनआईए ने आतंकी रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया। हिजबुल का आतंकी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिजबुल आतंकी रुस्तम को एनआईए ने किश्तवाड़ से गिरफ्तार कर लिया है। संघ कार्यकर्ता चंद्रकांत की हत्या का आरोपी आतंकी रुस्तम। और बात मध्य प्रदेश की, सरकारी आवास खाली करने का पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विधायकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। अभी भी सरकारी आवासों में विधायक डटे हैं। गृह विभाग ने बेदखली का नोटिस जारी किया है। तो बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, क्योंकि उन्हीं का ये विभाग है। आवास आवंटन करना, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। मंत्री नहीं होने पर खाली करने होंगे घर आवास। पूर्व मंत्री तरुण भनोत, नाम बता दें आपको कौन कौन से मंत्री हैं। तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, विजेंद्र सिंह राठौड़, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पांसे, उमंग सिंघार, पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को नोटिस जारी हुआ है। कोरोना महामारी में लागू लॉकडाउन के बीच प्रदेश के पूर्व मंत्रियों को राज्य सरकार ने बंगले खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जो विधायक हैं उनको अब बंगले खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। सिर्फ बंगले खाली करने का नोटिस ही नहीं, बल्कि अब बेदखली का नोटिस भी राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। पूर्व मंत्री तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, ब्रिजेंद्र सिंह राठौर, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पासे, उमंग सिंघार, पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को ये नोटिस जारी हुआ है। दरअसल सरकार जाने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं और उसमें साफ तौर पर ये उल्लेख किया गया है कि जो मंत्री थे उनको ये बंगलों का आवंटन किया गया था, लेकिन अब सरकार के भंग होने के बाद उनका जो आवंटन है वो निरस्त माना जाता है और ऐसे में अब पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करना होगा, वरना उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई होगी। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इसको पार्टी से मत जोड़िए आप, वो एक प्रक्रिया है। जब मैं हटा था तो मुझे भी मिला था, वो प्रक्रिया है, ये चलने वाली चीज है। विधायक का निवास अलग होता है, मंत्री का अलग होता है, इसमें वरिष्ठता क्रम होता है और मुख्यमंत्री का प्रिविलेज भी होता है। और अब बात बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जयंती की करेंगे। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गोडसे की जयंती मनाई। साथ ही हिंदू महासभा के लोगों ने पूजा आरती की और गोडसे की तस्वीर के सामने 111 दीपक जलाए, क्योंकि 111वीं जयंती है। ये आयोजन हिंदू महासभा के कार्यालय में हुआ। वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जवीर भारद्वाज ने कहा कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के घर घर दीपक जले हैं और ये सतत प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया इस पूरे मामले को लेकर। नाथूराम गोडसे की जयंती मनाना उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा इस तरह के आयोजन करना कई सवाल खड़े करता है।
बापू के हत्यारे का महिमा मंडन, ग्लोबलाइजेशन करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब बात मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट की। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 5550 के पार पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 5555 कोरोना के केस सामने आए, जिसमें 2723 ठीक होकर घर लौटे। अच्छी बात, 258 की मौत की खबर है। इंदौर में 2637 पॉजिटिव केस हैं, 103 की मौत हुई है। 1183 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। उज्जैन में 362 पॉजिटिव केस हैं, 48 की मौत हुई है। 170 मरीज ठीक होकर घर लौटे। जबलपुर में 185 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, 9 की मौत हुई है। 107 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल की बात करें, राजधानी है, यहाँ पर 1077 कोरोना पीड़ित मरीज हैं, यानी जो आंकड़ा करीब 1100 पहुंच रहा है। 39 की मौत हुई है। 703 मरीज ठीक होकर घर लौटे। और बात मंदसौर की, जहां कोरोना के 13 नए मामले सामने आने के बाद 27 सैंपल की रिपोर्ट आने पर मामले बढ़े हैं। जिले में आंकड़ा बढ़कर अब 73 पहुंच चुका है। कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्र में भी दस्तक दे दी है। बांसखेड़ी गांव में प्रसूता महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शहर काजी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मृतक 35 साल के युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो कोविड-19 के कहर के बीच इंदौर में कोरोना की रोकथाम में जुटी पुलिस को एक बार फिर निशाना बनाया गया। शहर के रावजी बाजार इलाके में आज फिर पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके गए। यहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। स्थानीय लोग इसके विरोध में सड़क पर उतर आए और थाने का घेराव कर दिया। जब पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो भीड़ में शामिल लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो वायरल है। इसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। गुना से खबर, जहां पर कोरोना पॉजिटिव युवती की मौत हो गई। 15 मई को सड़क हादसे में ये घायल हुई थी। रेस्क्यू करने वाले पुलिस कर्मियों की सूची तैयार हो रही है। 20 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। NH-46 पर सड़क हादसे में इसे रेस्क्यू किया गया था। मजदूरों से भरा पिकअप वाहन हादसे का शिकार हुआ था। कांग्रेस में इधर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जारी है। पीसीसी चीफ फिर से बैठक कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर यह बैठक चल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक ले रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं के साथ ये बैठक है, क्योंकि करीब 24 सीटों में से 14 ऐसी सीटें हैं जो इसी इलाके से आती हैं। बैठक में दल बदलू को टिकट देने का मामला भी उठा, और जब ये मामला उठा तो कुछ लोग विरोध में आए, कुछ लोग पक्ष में आए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने हालांकि आपत्ति जाहिर की। दल बदलुओं को टिकट देने का उन्होंने विरोध किया, लेकिन पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने इसका समर्थन किया। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने बैठक में कहा, बड़बोलापन दिखाया। उन्होंने कहा कि 4 दिन में सिंधिया की कांग्रेस में वापसी करा सकता हूं, ये मादा रखता हूं। उपचुनाव के लिए सर्वे पार्टी कराएगी। सर्वे में फिट बैठने वालों को टिकट दिया जाएगा। इधर बीजेपी नेता प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की अटकलें भी तेज हो चुकी हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुलसी सिलावट के सांवेर क्षेत्र के समर्थक कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद से गुड्डू ने बगावती रुख अख्तियार करते हुए बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी, जिसको लेकर अब बीजेपी ने प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस जारी किया और उनसे 7 दिन में 1 हफ्ते में जवाब मांगा। तुलसी सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया को हराना है। आज किसान इतना तकलीफ में परेशान है, ये आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। 1400-1500 रुपये के भाव में गेहूँ बीज रहा, प्याज खरीदने वाला नहीं, 5 रुपये 6 रुपये किलो में, और उसको भी उठाने वाला नहीं है। किसानों ने खेतों में ट्रैक्टरों से प्याज ख़त्म कर दिया। तो किसानों की तो मुख्य व्यवसाय धंधा ही है। और जब ये जमाने भर के लीडर ये बोलते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और ये करेंगे, अब ये किसान यहाँ तकलीफ में, परेशानी में, अब क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पे? कोरोना है, कोरोना में तकलीफ है लोगों को, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आए बीच में, सड़कों पे आए, बात करें। और ये जो है हमेशा से ये षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं, इस देश के साथ गद्दारी की सिंधिया परिवार। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा
श्री प्रेमचंद गुड्डू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वे निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं संगठन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वे अगले 7 दिन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के समक्ष उपस्थित होकर उचित जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इधर उपचुनाव से पहले चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में बनने वाले चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस कर दिया है। सीएम शिवराज के इस प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने के ऐलान के बाद प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंबल एक्सप्रेसवे बनाने का जो फैसला बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल में लिया था, उसे कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। इधर पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चंबल एक्सप्रेसवे कांग्रेस की कोशिशों से शुरू हुई बहुआयामी योजना है। दरअसल प्रदेश के 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से सबसे ज्यादा 16 विधानसभा सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं। ऐसे में एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने की भी यहां पर होड़ मचती हुई दिख रही है। नितिन गडकरी जी ने उस समय उसे राशि मंजूर की थी। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ट्वीट किया है कि हम उसे प्रारंभ करेंगे। चंबल अंचल के, खासकर भिंड अंचल के विकास में, मुरैना अंचल के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा चंबल एक्सप्रेसवे। कभी बदनाम हुआ करता था हमारा भिंड मुरैना, अब नई छलांग भरेगा इस चंबल एक्सप्रेसवे से। मैंने 2 बार नितिन गडकरी जो केंद्र में मोदी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री हैं, मैंने ये लेटर दिए हैं उनको। हमारा काम बड़ी तेज गति से था कि 283 किलोमीटर का चंबल एक्सप्रेसवे चंबल संभाग के लोगों को सहूलियत मिले। हम लोग शायद कमजोर पड़ जाते क्योंकि हमें झूठ बोलना आता नहीं, तो शिवराज चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कागज निकलवा लीजिए विभाग से, एक तारीख गवाह है। किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस भड़क गई और इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस ने कोर्ट ले जाने की तैयारी कर ली। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार को दिशा निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी का भी कर्जा माफ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है लोगों को गुमराह करने की, कमल पटेल की पत्नी का ऋण माफी हुआ है, उसका बजट में प्रोविजन था, प्रमाण पत्र है, कमल पटेल के पैसे नहीं भरे। जरा मैं, आप चाहो तो मैं प्रमाण उसके दे सकता हूं। 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी करना इस सत्र की सरकार का दायित्व है, वो कमलनाथ जी की सरकार हो या शिवराज की सरकार हो, क्योंकि वोट जनता ने इस नाम कर दिया, 2 लाख की कर्ज माफी कर दिया। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती, बहाने बनाती है, लोगों को भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, हम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी इस सरकार के अगेंस्ट और 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करने के लिए मजबूर। आरोप तो मेरा है इन पे कि इन्होंने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के कारण अभी घपले और घोटाले चल रहे हैं, मैंने अभी डिटेलिंग किया, तो इसका जवाब है नरोत्तम मिश्रा। और अब बात 33 सेकंड के उस वीडियो की जो आपका हौसला बहुत हद तक बढ़ाने के लिए काफी है। कोरोना के इस कठिन समय में कुछ खुशियां बांटने, लोगों की हिम्मत बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए भोपाल की 2 महिला डॉक्टर्स श्रुति सक्सेना और विशाखा शर्मा ने डांस किया। आप भी देखिए मेंटल हेल्थ बढ़ाने वाली ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा और मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। अभी तक इस महामारी का कोई सटीक इलाज नहीं मिल पाया। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बेखौफ होकर मोर्चे पर डटे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी इस जंग में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ही निभा रहे हैं, क्योंकि यह लोग सबसे आगे रहकर समाज के लिए गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज ये लोग अपनी जान पर खेल कर रहे हैं, और ऐसे में किसी भी तरह से आत्मबल कमजोर न पड़े, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए भी डॉक्टर प्रयासरत हैं।
सोशल मीडिया पर 33 सेकंड का जारी ये वीडियो यही तस्दीक कर रहा है। भोपाल के जेपी अस्पताल के डॉक्टरों का किट पहनकर डांस करने का ये वीडियो कोरोना मरीजों समेत डॉक्टरों और स्टाफ का हौसला बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए बनाया गया है। ढपली वाले ढपली बजा गाने पर किट पहनकर डांस कर रहे डॉक्टरों का ये वीडियो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि फिल्म मुन्ना भाई MBBS में मरीजों को दवाइयों से ज्यादा उनकी उदासी दूर करते हुए हंसा करके जल्दी ठीक करने का संदेश दिया गया था। तनाव से भरे माहौल में दो डॉक्टरों ने चंद फुर्सत के पल निकालकर अपने डांस का वीडियो बनाया और कोरोना संकट के इस माहौल में भी सोच को पॉजिटिव रखने का संदेश दे दिया। इन दोनों डॉक्टरों का ये प्रयास बताता है कि ऐसे कठिन समय में मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है। कोरोना को हराने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में आप भी अपने परिवार वालों से अपनी बात शेयर करें, उनके साथ अपना समय बिताएं और मानसिक शांति बनाए रखें। अंदर से मजबूत बने, तभी कोरोना हार पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से जितेंद्र की रिपोर्ट। तो इसमें कोई शक नहीं कि देश में कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हैं। उनके मन में इसे लेकर तरह तरह के सवाल हैं। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी जानी मानी फिजिशियन शालिनी भारद्वाज, जिन्होंने दर्शकों के कोरोना वायरस से संबंधित सवालों के जवाब दिए और इसे लेकर फैले अफवाहों और आशंकाओं को दूर किया। डॉक्टर साहब, मेरा नाम हर्ष है और मैं बड़ौदा का रहने वाला हूं। मेरा सवाल ये है कि कोरोना के मरीज पूरे विश्व में तेज़ी से फैल गए हैं और यह बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या ऐसा माना जाए कि विश्व में एक बुरे युग की शुरुआत हो चुकी है? मैं रेणु अग्रवाल धार से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हम वाकई कोरोना से लड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं? क्या हम कोई इसका हल ढूंढ पाएंगे? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, क्या ये कोरोना वायरस कभी खत्म होगा या इसका कोई इलाज है या इसे हमें नॉर्मल मानकर ऐसे ही जीना होगा? मेरा नाम आर्यन कुमार है, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, इबोला, H1N जैसे बीमारी भारत में नहीं फैल पाए, लेकिन कोरोना वायरस तेजी से फैल गया। क्या इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जयपुर से मानसी मेहता बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, कोरोना के मरीज पूरी दुनिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। यह बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये पूरे विश्व के लिए एक बुरे युग की शुरुआत है? क्या पूरी दुनिया के लिए एक बुरा युग शुरू हो चुका है? 2020 एक बहुत बुरा युग शुरू हो चुका है पूरे के पूरे विश्व के लिए। ये कहना कि इस संक्रमण से हम हमेशा लड़ते रहेंगे और ये वायरस को जीका और इबोला वायरस से कंपेयर करना आज की डेट में ठीक बात नहीं है, क्योंकि इबोला वायरस, जीका वायरस जैसे फैले नहीं थे और उनको कंट्रोल कर लिया गया था कुछ ही कंट्रीज में। H1N1 को फैला था, मगर H1N1 की दवाई जल्दी आ गई थी। कोरोना वायरस की अभी दवाई नहीं आई है, मगर फैल ज्यादा गया है। मुझे पूरा विश्वास है साइंस पे, मुझे पूरा विश्वास है हम जैसे ह्यूमंस पे कि हम कुछ कर लेंगे और इससे लड़ लेंगे। हमें हार नहीं माननी है, पॉजिटिव रहना है और अपनी ताकत बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है और पॉजिटिव सोचना है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच